हमारे नबी ने तो अपने जाने दुश्मनों तक को माफ कर दिया। और दुनिया वालों सुनो, हमारा रोल मॉडल हमारा नबी है। अब्दुल्ला सालिम की जिंदगी को देखकर इस्लाम पर फैसला मत करना। अगर इस्लाम को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर फैसला करना पड़ेगा। 200 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं। योगी जी की अम्मा 1 किलो खरीद कर लाएंगे कहीं पर तो 300 रुपए लग जाते हैं। आप अगर एक दिन कम करेंगे उसमें तो 300 रुपए आप। और जाहिर सी बात है, उन्हें अपने फील्ड में तैयारी भी करनी है। अल्लाह करे कि इन्हें कामयाबी मिले। और आप लोगों की दुआएं रही तो आप सबकी आवाज बनकर विधानसभा, राज्यसभा तक वो पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अदब के साथ नौजवानों की दिल की धड़कन आली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी कीमती बयानात से हम सामईन को नवाजे। माइक पर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी महीने में आपका जन्म होता है। इसीलिए इस महीने की बड़ी अहमियत और फजीलत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम इंसानों के लिए एक रोल मॉडल। आज मुसलमान चूंकि दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करता है, वरना इस जमीन पर सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों का 2 बड़ी जमात है, क्रिश्चियन जुडाइज्म। मगर आज वो टेक्नोलॉजी के टॉप पर है। मादी ताकत के एतबार से दुनिया के अंदर सबसे मजबूत तरीन कौम समझे जाते, हालांकि अल्लाह ने उन्हें जलील और रुस्वा किया है। कयामत की सुबह तक उनके माथे पर जिल्लत और मस्कनत की मोहर लगाई है। उसके बावजूद वो इस दुनिया में बहुत कामयाब है। उनके प्रोडक्ट को हम ना खरीदें तो हमारी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। हमारे घर में अगर 50 सामान हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से तकरीबन 20 प्रोडक्ट यहूदियों का, क्रिश्चियनों का होता है। ये सारी चीजें उन्होंने कहां से सीखी? 1940 तक तो वो कौम ऐसी थी, वो कुछ पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे वो लोग। 1940 तक, 1940 के बाद उन्होंने मेहनत की। किस पर? अपनी नस्ल पर। और मेहनत कौन से पैटर्न को अपनाया? लिटरेचर कौन सा था जिसको पढ़ पढ़ कर सुनाया, जिस पर रिसर्च किया? वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और कुरान करीम की आयतें। इसराइल का की एक लेडी प्रेसिडेंट जब वो गद्दी पर बैठी तो उन्होंने बहुत सारे हथियार खरीदे इधर से उधर से। तो वहां के अवाम ने एतराज किया। उन्होंने कहा खाने के लिए पैसा नहीं है और आप हथियार खरीद रहे हैं। मोहतरमा, उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझते, तुम नहीं जानते हो, मुझे करने दो। हमने जो पढ़ा है स्कूल में और हम इस देश को जहां ले जाना चाहते हैं उसके हिसाब से मैं जरूर कामयाब होंगी।
गोल्डा माहिरा नाम है उस लेडी प्रेसिडेंट का, इसराइल जो आज बम बरसा रहा है निहत्थों पर। 5 साल के बाद नक्शा कुछ और था। 5 साल के बाद जब 1967 की जंग हुई और उन्होंने बड़ी बड़ी सुपर पावर कम से कम 8 मुल्कों को लोहे के चने चबवाए। एक छोटे से मुल्क ने, छोटी सी कंट्री, बहुत बड़ी तादाद नहीं, चारों तरफ 56 कंट्रीज हैं, उसके आसपास तो 10 मुल्क है, उसके बीच में अगर ये 10 मुल्क के अफराद, इनकी आबादी अगर थूक देते, पानी मुंह में लेकर कुल्ली कर दें तो सैलाब आ जाए। मगर उस लेडी ने कहा कि जितने हो सकते हैं वेपन्स खरीदो। जमा किया, एतराज का सामना करना पड़ा, जवाब दिया उन्होंने। उसके बाद 5 साल के बाद 1967 की जंग में जब वो कामयाब होती तो उसके बाद वो उन्हीं लोगों को बुलाती है जिन्होंने एतराज किया था कि आओ। आज हम कामयाब हुए, तुम्हें मालूम है किस वजह से? अब से 5 साल पहले हमने जितने आर्म्स खरीदे, जो RDX खरीदा, मिसाइल, बम बारूद, गोला वगैरह जो भी हमने तैयारी की थी, आप लोगों ने एतराज किया था, आज हम उसी वजह से कामयाब हुए। उनसे पूछा गया कि आपने ये सारी चीजें कहां से हासिल की, ये 5 साल पहले की स्ट्रेटेजी आपने कहां से बनाई? उन्होंने कहा कि हमने स्कूल के जमाने में हमें पढ़ाया गया था, हमें बताया गया था मुसलमानों के आखिरी अंतिम लास्ट मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जब उनका इंतकाल हुआ था तो उनके पास कपड़े सिर्फ 1 या 2 जोड़ी कपड़े, मगर तलवार उनके हुजरे पर दीवार पर लटकी हुई थी। उन तलवारों की संख्या और तादाद 9 थी। तो ये रिजल्ट मैंने निकाला कि आपके पास अगर वेपन है, उनका स्टेटमेंट, तो आपसे दुनिया डरती। मैं ये नहीं कहता आपको अभी कि आप हथियार खरीदे, वेपन खरीदे, नॉट अलाउड, इस्लाम इस पर बिलीव नहीं करता। मगर एक वो कौम जो 2000 साल तक गुलामी करती रही, जिनके पास उनका मकान नहीं, उनके लिए रहने के लिए जमीन नहीं, वो कौम आपकी नबी की सीरत और आपकी नबी की सुन्नत को अपनाकर दुनिया में कामयाब होती है। वो कौम जिसके लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर मग़ज़ूब अलैहिम का लफ्ज इस्तेमाल किया। और हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो आस्था और अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी। क्या अगर हम नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो हम कामयाब नहीं हो सकते? हो सकते। आज हमें याद तो है कि मुहर्रम, ये रबीउल अव्वल के महीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। क्या काम किया उन्होंने? 15 साल की उम्र में मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, तिजारत का काम आपने शुरू किया था। 20 साल की उम्र में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। 20 साल की उम्र में। आज तो 20 साल का हमारा बच्चा पबजी गेम में मशगूल रहता, ऑनलाइन मोबाइल के अंदर चैटिंग में मशगूल रहता, मोबाइलों के अंदर गलत चीजें, अपनी कीमती वक्त को जाय और बर्बाद करता। 20 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम ने एक संस्था और एक जमात बनाई थी, और उस जमात का मकसद ही ये था कि अगर समाज और माशरे के अंदर कोई गरीब, कोई कमजोर आदमी हो तो उसकी मदद की जाए, अगर किसी पर जुल्म, नाइंसाफी हो तो उसके लिए आवाज बुलंद कर सकें। उस तंजीम का नाम, उस संस्था का नाम
सीरत की किताबों में हिल्फुल फुजूल रखा गया। हमारे अंदर तो जोश और जज्बा भी नहीं होता। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ कलमा, कुरान, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, उससे पहले आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखिए। 20 साल की उम्र से आप इतने बड़े ताजिर बने थे कि तिजारत के अंदर कामयाबी की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अस्सादिक अल अमीन पड़ा था। तिजारत की वजह से अमानतदारी और दयानतदारी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर थी। यमन से जमातें आती थी, 3-3 दिन तक रुकते थे शहर मक्का में कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का माल जिस दिन आएगा, जहां आएगा, हम उनसे खरीदेंगे, इसलिए कि वो ईमानदारी का सौदा करता है। अगर किसी माल में जर्रा बराबर कोई कमी हो तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की आदत यह है कि सामने वाले को कह देता है कि इसके अंदर ये कमी है, इसकी कीमत के अंदर हम इतने डिस्काउंट कर सकते हैं। यही वजह है कि यहूदी भी आप अलैहिस्सलाम की अमानत और सदाकत के दीवाने थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत की दलील यह है कि आपकी जिंदगी के तरीके को अपनाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो पैगाम है तिजारत के ताल्लुक से, माशरती जिंदगी कैसे गुजरेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर ओपन एंड शट है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लोग एतराज करते हैं बहुत आज के जमाने में। आज तो जंगें हो रही है बहुत पूरी दुनिया में, इंसानियत के सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया गया। जंगें लड़ना जरूरी है, जंग नहीं लड़ेंगे तो मुल्क की सरहद की हिफाजत नहीं होगी। और हर किसी ने जंग की, लेकिन एतराज किन पर होता है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नौजवानों, शायद आपको मालूम ना हो, अगर आपसे हमारे ब्राह्मण भाई, हिंदू भाई आपसे पूछ लें कि अरे आपके नबी तो बड़े झगड़ालू थे, 27 जंग में आप शरीक हो गए, उनमें से 9 में तो आपने लड़ाई की है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, क्या जवाब देंगे? हमारे जवानों को, हमारी नई नस्ल को मालूम नहीं। सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई फट से बता देंगे, लेकिन अल्लाह के नबी की जीवनी को पढ़ें आप। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिसर्च जिस जात अक़दस पर की जाती है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। और हर मैदान में आप कामयाब हैं, हर मैदान में। यूक्रेन के ऊपर बम बरसाता है रशिया, नहीं देखता है बच्चा मर रहा है कि जवान मर रहा है कि औरतें मर रही है, हर कोई RDX, हर किसी के ऊपर बरसात और बारिश। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जंग में गए, लेकिन दुनिया के अंदर कोई माए का लाल नहीं बता सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी निहत्थे इंसान पर, बल्कि आपके हाथों से किसी इंसान का एक कतरा बहा हो। सीरत की किसी भी किताब या दुनिया की कोई राइटर बता दे, जिंदगी भर के लिए अब्दुल्ला गुलामी करेगा। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के मैदान में गए, आपने कहा कि अगर सामने से कोई बूढ़ा आ जाए हाथ मत उठाना, कोई औरत आ जाए तो उसकी इज्जत को तार तार मत करना, कोई बच्चा आ जाए तो उसके ऊपर दस्ते शफकत रखना, कोई पेड़ आ जाए उसको काटने की जरूरत नहीं है, कोई फसल हो उसको तबाह करने की जरूरत नहीं है। आज बताए तुम यहूदियों को, इन जालिमों को, इन दज्जाल के चेलों को, क्या आज तुमने जो 25,000 22,000 मासूम दूध पीते बच्चों के जिस्म के चीथड़े किए, 1.25 लाख निहत्थे और मासूम मर्द औरत को उनके ऊपर RDX बम की शक्ल के अंदर तुमने बरसाया सरजमीन अंबिया गजा पट्टी में, न मर्द न बूढ़े देखते न बच्चा देखते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह डेटा रिलीज किया होगा कि तकरीबन 25,000 दूध पीते बच्चों को मारा।
सिर्फ इसलिए कि दादागिरी जमाना चाहते हो। हमारे नबी के एक बाजू में 10,000 जवानों की ताकत थी, आप जिधर से गुजर जाते तो लाशों के ढेर हो जाते, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। जंगे बद्र के मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो दुश्मन थे, जो पकड़ कर लाए गए, जो कैदी थे, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी पर जर्रा बराबर किसी को तकलीफ मत देना। 2-2, 3-3 कैदियों को सहाबा के पास कर दिया और सहाबा उनको रात में रोटियां खिलाते, खुद भूखे रहते। कोई मेहमान था नहीं, कैदी बद्र के मैदान में अपने सामने थे, लेकिन हक और बातिल के बीच फर्क पैदा करना था और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जंग का निजाम जो होता है वो पूरी दुनिया को समझाना था। आज हमारे हिंदू भाई, सनातनी भाई कभी बोलते हैं कि अरे आपके मोहम्मद तो लड़ाकू थे। श्रीमद् भगवत गीता पहला श्लोक, पहला मंत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजयः। इधर जंगे बद्र होती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी मदीने की हिफाजत और अपनी हिफाजत, चूंकि बहुत बड़ा तिजारती काफिला मुल्क शाम से कुफ्फारे मक्का लेकर जा रहे थे, उसका मिसयूज करते। आपने सोचा कि उसको रोका जाए। जब यह आवाज कानों में पहुंचती है, इस दुनिया का फिरौन अबू जहल के माथे पर शिकन आते और फिर पूरी तैयारी के साथ 1000 लाव लश्कर लेकर मदीना पहुंचता है कि आज तो काम तमाम कर दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को खबर पहुंचती कि अबू जहल जंग के लिए आ रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह 2 घोड़े 313-14 लोगों को लेकर मैदान बद्र में पहुंचते। तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी मदीना से मैदान बद्र, वहां पर आप अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं। अबू जहल को पता चलता है कि काफिला बचकर निकल गया। लोगों ने उनको मशवरा दिया कि अबू जहल हम लड़ना नहीं चाहते, चलो वापस। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हमने शराब और कबाब लाया इसका क्या होगा, चलो मौज मस्ती करेंगे। और ये जो मोहम्मद और उनके चाहने वाले हैं, उनके खून से अपनी तलवारों को रंग कर यहां से जाएंगे। पूरे गुरूर में निकला वहां से, लेकिन खुद हलाक बर्बाद होकर के गया। आप अलैहिस्सलाम ने, पता है, उस मैदान बद्र में एक वाकया पेश आया। आपने वहां पर भी वादा पूरा किया। मैदान बद्र में अगर कहीं लड़ाई हो, 2-4 आदमी आ जाए तो लोग समझता है कि गनीमत है, चलो भाई 2 आदमी और बढ़ गए। वहां पर 2 सहाबी आए लेट से। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कहां रह गए थे, कि अल्लाह के नबी रास्ते में आ रहा था, कुफ्फार मिले, उन्होंने रोक लिया था। और उन्होंने पूछा कहां जा रहे, मोहम्मद की मदद में तो नहीं जा रहे। तो हमें डर लगा, तो हमने उनसे कहा कि नहीं नहीं, उनकी मदद के लिए नहीं जा रहे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तलवार में हाथ मत लगाना, चुपचाप बैठे रहो। कहा क्यों? कहा कि तुमने उनसे वादा किया है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो अगर तुम यहां पर तलवार पकड़ोगे तो वादा खिलाफी हो जाएगी। यह है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महाभारत के अंदर लड़ाई नहीं हुई, यहां पर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अपने थे। अबू बकर सिद्दीक एक तरफ, उनका बेटा एक तरफ। अबू बकर सिद्दीक बढ़े, बेटा की खैरियत ली तलवार से। हजरत उमर एक तरफ, उनके मामू एक तरफ। उमर फारूक की तलवार बड़ी, अपने मामू की खैरियत लेते। एक तरफ उतबा है, उनका बेटा हुजैफा है। बाप बेटे में लड़ाई बद्र के मैदान में, सेम अपने खानदान के लोग। यही पैटर्न महाभारत में, एक तरफ कोरु है और एक तरफ पांडु है। कौन है? दोनों भाई हैं आपस में, सौतेले भाई। लड़ाई किस बात की? लड़ाई में फर्क है, मकसद में फर्क है। एक तरफ लड़ाई प्रॉपर्टी की कि जमीन पर तुम्हारा कब्जा है, तुम्हें यहां से बेदखल कर दूंगा। पांडवों, अगर तुम जमीन चाहते हो, जायदाद चाहते हो, तो मुझसे जंग करनी पड़ेगी और उसमें जीतना होगा। और कौरवों ने कहा कि हमारे पास ताकत बहुत है, पांडवों के बाजुओं में वो ताकत नहीं है जो हमें यहां से भगा दे। लड़ाई होती। कुरुक्षेत्र में
दोनों के अब्बा मोहतरम धृतराष्ट्र बैठता है अपने हुजरे में, आंख से नाबीना थे, नहीं देख पाते थे। उन्होंने कहा संजीव से, संजीव जरा बताओ कुरुक्षेत्र में महाभारत के मैदान में मेरे बेटों का क्या हाल है, कोरु पांडु में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो यहीं से शुरुआत होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। कि महाराज पांडवों का जो सबसे बड़ा योद्धा है अर्जुन, उसने अपने तीर धनुष रख दिए। कुतस्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः। अगर आपके समाज का मुखिया ही डर जाए, आपके पंचायत का वार्ड कमिश्नर ही डर जाए, तो एक आम आदमी तो वैसे भी डर जाए। तो वहां पर नमोदार होता है कौन? ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण जी आते और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन उठो, डरो मत, मुकाबला करो। लड़ाई हुई वहां पर भी, मुकाबला करो। शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, संस्कृत के अल्फाज है श्रीमद् भगवद गीता के। चूंकि अल्लाह के नबी की जीवनी पर एतराज होता है तो मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं। कभी कभी जंग जरूरी है, कभी कभी सियासत जरूरी है, और कभी कभी तलवार जरूरी। सिर्फ तलवार नहीं, मजहब सबके लिए जरूरी। मजहब के बगैर, धर्म के बगैर, अमल के बगैर किसी की मुक्ति नहीं। भगवान अधर्म सेतु स्यात् धर्मान, भगवान धर्म सेतु। इंसान मर जाएगा, शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। इंसान का शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन उसका धर्म, उसका कर्म बाकी रहेगा। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सारी चीजें फना हो जाएंगी, लेकिन जो तुमने आगे भेज दिया है, नमाज पढ़ी, अल्लाह के पास मौजूद है। मस्जिद तामीर की, अल्लाह के पास मौजूद है। कुरान करीम पढ़ना सीखा, तिलावत करते हो, अल्लाह के पास मौजूद है। और तुम भले ही दुनिया के अंदर बहुत बड़े ताकतवर थे, सर से पैर तक तुम्हारी बॉडी बड़ी अच्छी थी, ताकतवर थे तुम, लेकिन ये बॉडी मट्टी के अंदर 5 से 10 दिन के अंदर गल सड़कर खत्म हो जाती है। लेकिन ईश्वर अल्लाह के पास अगर कुछ रहता है तो आपका अमल बाकी रहता। मजहब के अंदर सियासत ना हो और सियासत में तलवार ना हो और तलवार में कलम ना हो तो ये मजहब फिर बेकार है। आजकल सियासत को गंदा बना दिया लोगों। सियासत का मतलब खिदमत खल्क है, लोगों की मदद है। लेकिन आजकल सियासत का मतलब लोगों को लूटो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, किसी की कुर्सी गिराओ, किसी की कुर्सी पर बैठो, डाकुओं को कुर्सी पर बैठाओ और कौम और समाज के गरीब और यतीम और लाचार और बेबस इंसानों पर जितना हो सके उतना जुल्म करो। इसका ये मतलब नहीं होता।